अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 45 का तर्जमा और इसमें हमारे लिए क्या हुक्म है समझेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मदद चाहो सब्र से और नमाज से, और अलबत्ता वो बहुत भारी है मगर इन्हीं आजिज़ों पर। जिंदगी के हर मोड़ पर जब दिल थक जाए, जब रास्ते समझ ना आए, तो अल्लाह ताला खुद हमें रास्ता बताता है। सब्र करो और नमाज से मदद मांगो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मुश्किल वक्त में शिकायत नहीं, सजदा करना चाहिए। जो दिल अल्लाह के सामने झुक जाए, उसके लिए ज़िंदगी की सबसे भारी आजमाइश भी हल्की हो जाती है। सब्र और नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये रूह की ताकत है। अगर दिल सच्चे हुजूर से झुक जाए तो गम भी रहमत लगने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने इस आयत में एक ऐसा राज बताया है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, कभी रिश्तों में, कभी तकलीफ़ें, कभी दिल का बोझ, कभी माली मसला, कभी ऐसी आजमाइश कि इंसान थक जाता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, यानी मदद मांगनी है तो सब्र और नमाज के ज़रिए से मांगो। हम अक्सर मदद लोगों से मांगते हैं, किसी से रास्ता, किसी से सहारा, किसी से दिलासा और किसी से हल। मगर अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, अगर वाकई सुकून चाहते हो तो मेरी बारगाह में आओ। नमाज सिर्फ रुकू और सजूद नहीं, ये वो लम्हा है जब बंदा दुनिया से कटकर सिर्फ अपने रब से बात कर रहा होता है। सब्र वो ताकत है जो इंसान को गिरने नहीं देती। सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह फरमाता है, कुरान में बार बार फरमाता है, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, यानी हर तंगी के साथ आसानी है। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आसानी आने से पहले अल्लाह हमारा इम्तिहान लेता है। सब्र करने वाला शख्स दरअसल अपनी दी दुआ का वक्त करीब कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला साबरीन के साथ है। सब्र, नमाज, ईमान की ताकत। अल्लाह फरमाता है, यानी नमाज वाकई भारी है मगर उनके लिए नहीं जिनके दिल झुके हुए हैं। खाशिन कौन है? वो जो नमाज में सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ते बल्कि दिल से अल्लाह से बात करते हैं। वो जिन्हें पता है कि उनका हर सजदा उनके रब के सामने अर्श तक पहुंचता है। ऐसे लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर सुकून होता है, उनकी ज़ुबान पर शुक्र होता है, उनके दिल में नूर होता है। और यही वो लोग हैं जिनके लिए ज़िंदगी की मुश्किलात भी एक रहमत बन जाती हैं। कभी सोचा है कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि रूह की दुआ है? जब तुम नमाज में रो लेते हो, वो आंसू तुम्हारे दिल की सफाई कर देते हैं। जब तुम सजदे में सुभान रब्बी आला कहते हो तो तुम्हारा दिल ज़मीन पर झुककर अर्श वाले के करीब हो जाता है। सब्र और नमाज, ये दो चीज़ें वो ख़जाना है जो परेशानी, हर दुख, हर आजमाइश का हल हैं। याद रखो, सब्र का मतलब ये नहीं कि कुछ ना करो, बल्कि ये कि अपने हालात अल्लाह के हवाले कर दो और यकीन रखो कि वो तुम्हारे लिए बेहतर फैसला करेगा। नमाज वो ज़ुबान है जिससे दिल बोलता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल पुरसुकून रहे
تو نماز کو بوجھ نہیں، سکون سمجھو، کیونکہ جو نماز کو بوجھ سمجھتا ہے اس کا دل دنیا کے بوجھ سے کبھی ہلکا نہیں ہوتا، اور جو نماز میں دل لگا لیتا ہے اس کا بوجھ خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، جب زندگی تمہیں آزمائے تو شکایت نہ کرو، بلکہ وضو کرو اور اللہ سے کہو، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، مگر ہار نہیں مانوں گی، میں تیرے سامنے سجدے میں جھکوں گی، کیونکہ سکون صرف تیرے قدموں میں ہے۔ اگر دل بے سکون ہے تو ایک سجدہ کافی ہے، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو مشکل وقت میں بھی تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جن کے دل تیرے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔